अब गाइस अब आ गए आप लोग पोएटिक डिक्शन पे। आई होप गाइस आपको पीछे की सारी बातें समझ में आई होगी। अब पोएटिक डिक्शन एक्चुअली में है क्या, देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ वाज प्राइमरली अ पोएट। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ना वो मुख्य तौर पे तो एक जो है कवि थे, प्राइमरली अ पोएट, ठीक है ना। वो मेन तौर पे जो है देखिए मेन रूप में नॉर्मली आप जो देखेंगे तो वो एक कवि थे, बट हु हैड टू बिकम अ क्रिटिक बाय नेसेसिटी। लेकिन कुछ जरूरतों के कारण ना उनको जो है ना एक क्रिटिक जो है बनना पड़ा, उनको एक जो है ना आलोचक बनना पड़ा, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज प्राइमरली अ पोएट हु हैड टू बिकम अ क्रिटिक बाय नेसेसिटी। कुछ जरूरतों के कारण उनको एक आलोचक बनना पड़ा। इट हैज बीन जनरली सपोज्ड, ऐसा जो है सामान्य तौर पर सोचा जाता है, इट हैज बीन जनरली सपोज्ड दैट विलियम वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी थी ना, इज मेयरली अ रिएक्शन क्रिटिसिज्म। वो क्या थी, वो मुख्य तौर पर रिएक्शन क्रिटिसिज्म थी। एक तो वो ना प्रतिक्रिया थी और वो क्रिटिसिज्म भी थी, ठीक है ना, प्रतिक्रिया और आलोचक थी अगेंस्ट द सीडो क्लासिकल थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। जो क्लासिकल पोएट थे, जो क्लासिक पारंपरिक जो कवि थे ना, उनकी जो थ्योरी थी पोएटिक डिक्शन की, उसमें उसको ये क्या करते थे ना, मतलब उसके खिलाफ थे, उसके खिलाफ इन्होंने रिएक्शन दिया था और क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और उसी के खिलाफ इन्होंने पोएटिक लैंग्वेज की जो है अवधारणा दी, पोएटिक डिक्शन जिसको हम जो है कहते हैं, ठीक है गाइस। बट इट इज पार्टली ट्रुथ, लेकिन ये क्या है, ये अधूरे तौर पर ही जो है सही है। हिज एम वाज टू डील इन हिज पोएट्री विद रस्टिक एंड हम्बल लाइफ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य था अपनी कविता में रस्टिक एंड हम्बल लाइफ को जो है दिखाना, एंड एडवोकेट और वकालत करना सिंपलिसिटी ऑफ देम, ठीक है ना, उनकी जो कितने साधारण लोग हैं ना, इस चीज की वकालत करना। मोर ओवर ही बिलीव्ड दैट द पोएट इज नेसेसरी अब मैन स्पीकिंग टू मैन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उनका ये मानना था कि जो एक पोएट होता है ना, वो बात करता है अपनी कविता के थ्रू। ही मस्ट यूज सच अ लैंग्वेज एज इज यूज्ड बाय मैन। उसको ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए जो सामान्य तौर पर लोग करते हैं, रस्टिक पीपल करते हैं, आम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोएटिक डिक्शन में क्या बातें की गई हैं, ये बातें आपको जो है ध्यान रखनी है, ये बातें आपको जो है ध्यान रखनी है, इसको जो है ध्यान से सुनना। पोएटिक डिक्शन में क्या बातें की गई हैं। द सीडो क्लासिक एडवोकेटेड, जो पारंपरिक कवि थे ना, सीडो क्लासिकल एडवोकेट, ठीक है, उन्होंने ना वकालत करी दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। उन्होंने कहा कि जो एक कविता की भाषा होती है ना, वो प्रोज की भाषा से जो है ना अलग होती है, ठीक है। While Wordsworth believed that there is no essential difference between them, लेकिन उनका मानना था कि किसी भी कहानी की भाषा और किसी भी कविता की भाषा में कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात उन्होंने कही, he said that the poet can communicate best, एक जो होता है कवि बहुत अच्छे से जो है बात कर सकता है with the language which is really used by men, ठीक है ना, उस भाषा में जिस भाषा में सामान्य लोग बात करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट था, ही कंडेंस द आर्टिफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने आर्टिफिशियल जो लैंग्वेज होती है ना, बनावटी जो भाषा होती है, जिसका प्रयोग सीडो क्लासिकल पोएट जो किया करते थे, उसकी जो है ना निंदा करी। इसको जो ध्यान रखना है। Thus William Wordsworth prefers the language really used by men। तो आपको ध्यान रखना है, really used by men की जो भाषा है, जो सामान्य तौर पे यूज होती है, उसी की जो है बात आपको बार-बार करनी है, ठीक है। चौथा पॉइंट था वर्ड्सवर्थ का उद्देश्य क्या था, एज ही टेल्स इन प्रीफेस, जैसा कि उन्होंने प्रीफेस में जो बताया है, टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशन फ्रॉम कॉमन लाइफ। मतलब वो पोएम में उस चीज को जो है ना चूज करते थे जो कॉमन लाइफ से जो ना संबंधित थी। गाइस ध्यान देना, ठीक है। एंड लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, और जो ये बार-बार फ्रेज आ रहा है लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, इसको तो जो है रट लेना, आपको हर लाइन में इसको मेंशन करना है, ठीक है। कि कविता की पोएम अलग थी, प्रोज की पोएम जो है, सॉरी प्रोज की अलग थी, पोएट्री की अलग थी लैंग्वेज, ठीक है। इस चीज को सीडो क्लासिकल जो है कहते थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि उस लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जो लैंग्वेज जो है सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको जो याद हो जाएंगे। अब देखिए एक्सपांडिंग हिज थ्योरी, उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें कही। विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नथिंग रॉन्ग, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी जो है गलत नहीं किया। ही सिंपली एम्फसाइज्ड the use of simpler language well within the reach of cottagers, villagers and shepherds about whom he was composing his poems। तो यानी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ उन्होंने जोर दिया कि जो भाषा है ना, वो उन लोगों तक पहुंचे जो झोपड़ी वाले हैं, गांव वाले हैं, जो गडेरिया हैं, जो गाय बकरी भैंस को जो चराते हैं, जो पुअर लोग हैं ना, तो उनकी जो भाषा है, उन्होंने उनकी भाषा में कविता किसके लिए जो रची जा रही है, भाई गाँव वाले के लिए। गाँव वाले पढ़ेंगे, कोटेजर्स जो झोपड़ी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भेड़ वगैरह चलाते हैं, ठीक है, उन तक, उन्हीं के लिए तो पोएम जो है कंपोज कर रहा है, तो उन तक पोएम पहुंचनी चाहिए ना। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज लिखी। ही फेल्ट दैट न्यू पोएट्री ऑफ द न्यू एज, तो ये क्या है, नए प्रकार की पोएट्री है और नए प्रकार की जनरेशन के लिए। ही फेल्ट द न्यू पोएट्री ऑफ द न्यू एज, ठीक है। अ न्यू लैंग्वेज वाज नीडेड, ही एक्सप्रेस्ड इन द सेकंड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स। तो इन्होंने ये सब बातें जो है सेकंड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में जो है बताई, ठीक है। अब देखो गाइस, ऐसा नहीं है ना कि वो एक तरफा आप जो वो बात करेंगे और आप खुश हो जाओगे, आप सोचोगे कि यार वो तो सही बात कर रहे हैं। तो यदि आप उनके इन पॉइंट्स को जो है ध्यान देते हो, इफ वी एग्जामिन वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोएटिक डिक्शन, यदि हम पोएटिक डिक्शन में जो वर्ड्सवर्थ ने अपना स्टेटमेंट दिया है, बातें करी हैं, उसको हम यदि जांच पड़ताल करते हैं उसकी, तो हम क्या पाते हैं, द फॉलोइंग फैक्ट्स क्लियरली कैच आवर अटेंशन, ठीक है। तो हम कुछ चीजों को जो है ना पकड़ पाएंगे। पहली चीज तो ये, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ रियली यूज्ड बाय मैन। चलो ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, कविता की भाषा क्या होनी चाहिए, जो भाषा सामान्य लोग यूज करते हैं, बट इट शुड बी रिएक्शन ऑफ सच लैंग्वेज। लेकिन ये क्या होनी चाहिए, रिएक्शन ऑफ सच लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। ऑल द वर्ड्स यूज्ड बाय पीपल कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन पोएट्री, हर एक वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते जो पोएट्री में जो यूज किए गए हैं, ठीक है। ओनली सम सिलेक्टेड वर्ड्स कैन बी यूज्ड, सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स ही, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स का ही हम पोएम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, इट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन, ये क्या हो सकती है, जो अलग अलग चीजों में जो
इट शुड बी लैंग्वेज ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। जो अलग अलग मतलब जो इंसान है ना भाई, कोई खुश होता है, कोई दुखी होता है, किसी के हालात अलग होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार की सेंसेशन में होते हैं। तो हो सकता है कि जो पोइट जिसकी बात कर रहा है ना वही पोइटिक लैंग्वेज की हो। इट मीन्स दैट द लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन अ स्टेट ऑफ एनिमेशन कैन फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री। ठीक है ना, ये सही बात है। चलते हैं आगे। इट शुड हैव अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। उसमें भाई ना इमेजिनेशन के कलर होने चाहिए, पोएम इमेजिनेशन वाली होनी चाहिए। द पोइट शुड गिव द कलर ऑफ इमेजिनेशन टू द लैंग्वेज एम्प्लॉयड बाय हिम इन पोइटिक कंपोजिशन। फोर्थ पॉइंट देखिए, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन the words used in prose and in metric composition. There is no essential metrical position. There is no essential difference between the words used in prose. कोई भी खास अंतर नहीं है लैंग्वेज ऑफ प्रोज में एंड इन मेट्रिकल कंपोजिशन। वर्ड्स ऑफ प्रोज, जो कविता के जो शब्द होते हैं ना, वर्ड्स ऑफ प्रोज जो किसी गद्य के कब होते हैं ना, उसे हम पोएट्री में भी यूज कर सकते हैं। किसी कहानी के शब्दों को हम किसी कविता में भी यूज कर सकते हैं। आर नॉट क्लियरली डिमार्केटेड। उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, उसमें कोई ना सीमांकन नहीं किया गया, उसे बांधा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि अब हम इस शब्द को सिर्फ पोएट्री में यूज करेंगे और इस शब्द को सिर्फ हम प्रोज में यूज करेंगे। ऐसा कोई ना डिमार्केशन मतलब सीमांकन जो है नहीं किया गया है कि हम इस वर्ड को इसमें यूज नहीं कर सकते और इस वर्ड को इसमें यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ भी जो है ना डिमार्केशन जो है नहीं किया गया है। ठीक है ना, सीमांकन जो है नहीं किया गया शब्दों का। सो दैट वर्ड्स which can be used in prose can find place in poetry and vice versa। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम पोएट्री में कर सकते हैं, उन्हीं शब्दों का हम वाइस वर्सा में भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। There are 4 basic principles of William Wordsworth theory of poetic diction, but it became pretty difficult for him to stick strictly to his poetry। भाई जो बातें विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही है ना, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ खुद अपनी बातों पे जो चले तभी वो उन चीजों को ना फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात जो की गई है उनको बड़ी जो दिक्कत आएगी। आप कुछ बातें जो है नोट करनी है, जो ऊपर बातें हुई ना उन्हीं को जो नोट करना है आपको। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है, सिर्फ समझिए आप। ठीक है। वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज्ड न्यू क्लासिकल राइटर, तो उन्होंने न्यू क्लासिकल राइटर को जो है क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने सीडो क्लासिकल राइटर को जो क्रिटिसाइज किया है। जैसे कि हम बात कर लें ड्राइडन एंड पोप, इन दोनों को, ड्राइडन एंड पोप को जो ध्यान रखना है आपको, इसको क्रिटिसाइज किया है। किस लिए? क्योंकि भाई ये लोग भी क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल पोएटिक लैंग्वेज का जो है यूज कर रहे थे। और क्या करना था, लैंग्वेज विच इज डेली यूज्ड बाय मैन, कॉमन मैन, उसको जो यूज करना था। ठीक है। ही बिलीव्ड दैट फिगर्स ऑफ स्पीच शुड बी ऑर्गेनिक। वो कहते हैं जो अलंकार होते हैं ना, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, वो भैया एकदम सामान्य होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो बनावटी नहीं होना चाहिए। टू अ पोएम, एक पोएम के लिए दे शुड नॉट बी एडिड लाइक ऑर्नामेंट्स। भैया उसको ना एकदम ऑर्नामेंट्स जो मत बना दो, एकदम खतरनाक तुम अलंकार बना दो, एक सामान्य इंसान जो उसको समझ ना पाए। ठीक है। वर्ड्सवर्थ सेड दैट ही बिलीव यूज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। भैया उन्होंने कहा कि वो विश्वास करते थे कॉमन लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है। यहाँ पे देखिए, स्पेशली रस्टिक्स एज देयर लैंग्वेज इज मोस्ट नेचुरल। क्योंकि उनकी जो रस्टिक पीपल कौन है, जो गांव के लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको रस्टिक पीपल कहते हैं। रस्टिक पीपल ऑफ द रस्टिक लैंग्वेज द मोस्ट नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड देम। और उन्होंने ये भी कहा, हमने पढ़ ली है ये बातें, कि कोई भी देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड पोएम। भाई प्रोज की लैंग्वेज में और पोएम की लैंग्वेज में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन दिया हुआ है, बट कंक्लूजन को हम जानने से पहले ना कोलरेज को भी कवर कर लेते हैं। ठीक है। कोलरेज यानी कि सैमुअल टाइलर कोलरेज जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कोलरेज क्रिटिसाइज्ड विलियम वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोएटिक डिक्शन। ठीक है ना, जो इन्होंने पोएटिक डिक्शन में अपने व्यू दिए थे। अब हमने पोएटिक डिक्शन के व्यू को अच्छे से जो समझ लिया है, जान लिया है। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसको जो समझिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरेज का ही जो है ना एक ग्रंथ है, एक रचना है, इन्हीं का जो है ना वर्क है। ठीक है। अब देखिए इसमें ये एक्चुअल में कहते क्या है, इस चीज को समझिए। Although Wordsworth and Coleridge had been joint author, ठीक है ना, दोनों के दोनों joint author थे ऑफ लिरिकल बैलेट्स के। लिरिकल बैलेट्स क्या था, a collection of poems। ठीक है। और इसी के प्रीफेस में उन्होंने पोएट्री डिक्शन जो लिखा था, ध्यान रखना। Coleridge differed from Wordsworth on some fundamental points। वो कुछ मूलभूत तथ्यों पे ना उनसे जो है ना मतलब एग्री नहीं करते, अंतर रखते हैं उनसे। He took up Wordsworth theory and analyzed it part by part। वो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को लेते हैं, took up Wordsworth theory and analyze it part by part, और part by part उसको एनालाइज करते हैं in his Biographia Literaria, अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में। बायोग्राफिया लिटरेरिया ध्यान रखना गाइस। कोलरिज क्या कहते हैं, कोलरिज एट द फर्स्ट सेड, कोलरिज जो है पहली बार में क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ वाज रॉन्ग। वो कह देते हैं भाई वर्ड्सवर्थ क्या था, गलत था वर्ड्सवर्थ। व्हेन ही सेड देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। जब वो कहते हैं कि पोएट्री, लैंग्वेज ऑफ पोएट्री और लैंग्वेज ऑफ प्रोज में ना कोई भी अंतर नहीं है, तो इस समय पे वर्ड्सवर्थ क्या थे, रॉन्ग थे, गलत थे। ठीक है। इस चीज को जो है समझना। बिकॉज मीटर इज द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज, क्योंकि जो मीटर है ना वो प्रिंसिपल डिफरेंस है। मीटर जो रूपक अलंकार वगैरह है, जो ठीक है, वो क्या है, एक यूज जो डिफरेंस है, प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। ठीक है ना, एक मेन डिफरेंस मीटर को वो मानते हैं, मीटर इज द प्रिंसिपल डिफरेंस। ठीक है। He says that this will may be applicable only to certain classes of poetry, not all। वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही पोयम पर, कुछ certain classes of the poetry है, उसी पर जो वर्ड्सवर्थ ने जो नियम बताया है, सिर्फ उसी पे जो है ना ये चीजें लागू होती हैं। Further he said the way wordsworth are ordered poetry makes its language different from prose। ठीक है। Further वो कहते हैं the way वर्ड्स आर ऑर्डर्ड। अब वो कहते हैं कि जिस प्रकार से शब्दों की जो मतलब किसी भी पोएम में या किसी भी प्रोज में शब्दों का जो ऑर्डर होता है ना, वो पोएट्री मेक्स इट लैंग्वेज डिफरेंट। वो पोएम को अलग बनाता है और पोएट्री को अलग बनाता है। भाई बात तो सही है, और उन्होंने इसके लिए जो है ना एक एग्जांपल भी जो है दिया है। यहाँ पे इस एग्जांपल को देखिए। इन द प्रोज में क्या होता है, प्रोज में हम लोग लिखते हैं सी वेंट टू द पार्क। हमने क्या लिखा प्रोज में, सी वेंट टू द पार्क, वह पार्क में जाती है। लेकिन पोएट्री में हम इसको अलग प्रकार से लिखते हैं, हम लिखते हैं टू द पार्क सी वेंट, वो जाती है पार्क में, है ना, क्योंकि ये स्टाइल ऑफ पोएट्री है। ठीक है। इसी का जो समर्थन करते हैं हमारे सैमुअल टाइलर कोलरिज। उन्होंने कहा कि जो वर्ड ऑर्डर होता है पोएट्री और प्रोज का, उसमें ही जो अंतर होता है, वही उसको जो अलग बनाता है। ठीक है।
तो इस चीज को उन्होंने जो है समझाने की बात करी, और जबकि जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे, वर्ड्सवर्थ कहते थे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड प्रोज, बट देयर वर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू कोलरिज। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस यहाँ पे आगे जो चलते हैं सेकंड पॉइंट में क्या उन्होंने बताया, सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं, बस उन्होंने वर्ड बाय वर्ड इसको एक्सप्लेन किया। कोलरिज वाज टोटली एग्रीड विद वर्ड्सवर्थ फैक्ट। कोलरिज जो है पूरी वर्ड्सवर्थ ने जो फैक्ट दिया था ना उससे पूरी तरह से एग्री थे। न्यू क्लासिकल पोएम्स वाज फुल ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जो नई न्यू क्लासिकल पोएम थी ना वो फुल ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड फाल्सनेस, उसमें बहुत सारी गलतियां थी, और वो क्या थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, फाल्स लैंग्वेज थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी, बनावटी भाषा का जो है वो लोग यूज करते थे। बट ही वुड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन वो इस चीज को कबूल नहीं करते। व्हाट वाज थ्योरी दैट द आइडियल लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, जो एक पोएम की आइडियल लैंग्वेज आदर्श भाषा है, इज द नेचुरल कन्वर्सेशन, कि वो नेचुरल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। भाई जो एक आदर्श कविता होती है ना वो नेचुरल कन्वर्सेशन जो है नहीं हो सकती, ऐसा जो है कोलरिज मानते हैं। द आइडियल लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज द नेचुरल कन्वर्सेशन ऑफ मैन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल फीलिंग्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो देखिए यहाँ पे, तीसरा पॉइंट जो देखिए यहाँ पे, ही बिलीव दैट ओनली द ग्राउंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज, सिर्फ इस आधार पर कि मतलब लैंग्वेज में अंतर है, सिर्फ इस आधार पर, और रियल लाइफ के आधार पर आप पोएम कैन नॉट बी कंडेम्ड। तो जो किसी भी पोएम की ना निंदा जो है नहीं की जा सकती। ठीक है, इस चीज को आपको जो है ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्सवर्थ सेड ही चूज रस्टिक लाइफ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं उन्होंने क्या किया, रस्टिक लाइफ को जो है चूज किया, सामान्य लाइफ जो होती है उसको चूज किया फॉर हिज पोएम, अपनी पोएम के लिए, बिकॉज इन दिस कंडीशन द एसेंशियल पैशन ऑफ द आर्ट फाइंड। सो गाइस यहाँ पे देखिए वर्ड्सवर्थ सेड ही चूज रस्टिक लाइफ फॉर हिज पोएम, उन्होंने अपनी पोएम के लिए ना एक सामान्य जिंदगी चुना, बिकॉज इन दिस कंडीशन द एसेंशियल पैशन ऑफ द हार्ट फाइंड अ बेटर सोल। ठीक है, इन विच दे कैन अटेन देयर मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं वो अपनी मैच्योरिटी को अटेन करते हैं। कोलरिज डिसअप्रूव दिस बिलीफ, कोलरिज ने ना इस बिलीफ को जो है ना माना नहीं है। ही रिमार्क्स दैट देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिनेटिंग इन द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्सवर्थ। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण जो है बात नहीं करी वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है अलग नहीं है। ठीक है, इट हैपेंस बिकॉज दे आर आइडियलाइज्ड बीइंग्स एज एरिस्टोटल कॉल्ड। ठीक है ना, ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वो एक आइडियलाइज्ड बीइंग है, जैसे कि प्लेटो ने कहा, दे आर पर्सन्स ऑफ अ नोन क्लास एंड देयर मैनर्स एंड सेंटिमेंट्स आर द नेचुरल प्रोडक्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हर कोई कभी करता है। ठीक है, जो ऐसा एक्चुअली इसलिए होता है ना क्योंकि वो जो उनके मतलब जो गरीब लोग हैं ना वो नॉन क्लास हैं, हम लोग उनको जो है ना पहले से जो जानते हैं। दिस देयर मैनर एंड सेंटिमेंट, जो उनके आदतें हैं और जो उनके सेंटिमेंट्स हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं पोएम के निर्माण में। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पे, कोलरिज फर्स्ट ऑब्जेक्शन टू दिस स्टेटमेंट दैट the uneducated rustic would furnish a very scanty vocabulary. ठीक है, but William Wordsworth believed that every poet has the social responsibility of strengthening and promoting human culture through his poetry. ठीक है, तो ये अलग पॉइंट था आपका। अब गाइस देख लेते हैं हम कंक्लूजन। ठीक है, ये कंक्लूजन एकदम जो रट के जाना, क्योंकि कई सारे फैक्ट इसके अंदर भी, कंक्लूजन हम पूरा जो हमने इंट्रोडक्शन बनाया होता है, जो हमने फैक्ट उसके अंदर जो डाले होते हैं, पॉइंट जो डाले होते हैं, उन सबको हम मिला के जो लिखते हैं, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा वर्ड्सवर्थ को जो है जानने में। ठीक है, पोएट्री शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू एनीबॉडी लिविंग इन द वर्ल्ड। जो पोएट्री होती है ना वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए टू एनीबॉडी इन लिविंग इन द वर्ल्ड, जो भी संसार में रह रहा है। वर्ड्सवर्थ सीज पोएट्री एज एक्टिंग। ठीक है ना, वर्ड्सवर्थ एक पोएम को ना एक्ट की तरह जो है देखते हैं, लाइक नेचर विच टच द ऑल लिविंग थिंग्स एंड इंस्पायर एंड डिलाइट देम। ठीक है ना, जो पोएम होती है ना वो एक नेचर को और सभी चीजों को, सभी लिविंग थिंग्स को जो है छूती है और इंस्पायर करती है और उनको जो है ना हैप्पी करती है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कॉल्स फॉर पोएट्री टू बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोएट्री की जो भाषा होनी चाहिए वो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन की जो भाषा होनी चाहिए, एंड सब्जेक्ट टू द पोएम्स शुड आल्सो बी एक्सेसिबल, और सबके लिए, मतलब हर कोई उसको जो है ना सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, हर कोई इसको जो समझ पाए। इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ क्लास, ऐसा ना हो ना कि मतलब कोई क्लास होगी, अपर क्लास का होगा, एलिट क्लास का होगा, वही उसको जो है समझेगा। ठीक है, ऐसा जो नहीं होना चाहिए, हर किसी के लिए पोएम जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए। ही आल्सो मेक्स द पॉइंट द पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। उसने कहा कि जो कविता होती है ना उसमें कई सारी भावनाओं का अविरल बहाव जो है होता है, कई सारी। ठीक है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, और इसका जो जन्म होता है ना कहां से होता है, इमोशन से इसका होता है। इट्स टेक इट्स ओरिजिन, इसका जो जन्म होता है ना इमोशन से होता है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और इसकी सारी भावनाओं को जो है रिकलेक्ट किया जाता है शांति में। दीज टू पॉइंट्स फ्रॉम द बेसिक फॉर वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग पोएट्री। ठीक है ना, ये जो है दो बेसिक से पॉइंट्स हैं वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के। ठीक है, द पोएट मस्ट बी एक्सेप्शनली सेंसिटिव, वेरी एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। जो एक अच्छा पोएट होता है ना वो क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। और हर एक कवि, हर एक महान कवि क्या होता है, एक शिक्षक होता है, वो कुछ ना कुछ मोरल चीजें, फिलोसॉफिकल चीजें अपने पाठक को जो समझाने का काम करता है। आई होप गाइस आपको पोएटिक डिक्शन, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड है ये क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, कोलरिज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को इजीली वे में जो आप कवर कर लेंगे। आपका कल एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। गाइस हमको आपके सब्सक्राइब की जो जरूरत है, तभी हम लोग आप मोटिवेट हो पाते हैं और अच्छा कंटेंट जो लेके आ पाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।